हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं जब लैंजन होता है कि क्या वो डॉक्टर जो है ये पसंद करता है। तब विंग स्माइल करते हुए कहता है कि तुम ड्रामास देखना ना कम कर दो, क्या सोचते रहे। और फिर वो बात को अंडरस्टैंड करते हुए उसे बहुत प्यार से समझाता है कि शायद उसी ने कुछ ऐसा किया होगा जिससे लैंजन को ऐसा लगा। इसलिए विंग सॉरी बोलता है और अगली बार से वो ऐसा नहीं करेगा। और वो लैंजन को शांत कराने के लिए आइसक्रीम खिलाने भी ले जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है। यहाँ लैंजन और विंग एक साथ घर आ रहे होते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो वो देखता है कि मॉम सामने बैठी हैं और वो अपने बच्चों को देखकर कहती हैं, तो तुम दोनों स्कूल से आ गए। जैसे वो कहती हैं कि दो तभी के तभी वो दोनों भागकर आते हैं और मिसेस वी के गले लग जाते हैं। तब वो दोनों से पूछती हैं, तो आज का दिन कैसा रहा। तब विंग कहता है, ठीक ही था, बस बोर हो रहा था। तब मिसेस वी कहती हैं, हाँ तुम्हें पढ़ाई में वैसे भी कहाँ मज़ा आता है बेटा, है ना। और लैंजन तुम्हारा। तब लैंजन कहता है, अच्छा था। तब मिसेस वी कहती हैं, वो आई एम सॉरी बच्चों, मैं इतने टाइम से तुमसे मिल भी नहीं पाई और ना ही तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे साथ रह पाई। तुम्हें पता है ना मैं कितनी बिजी थी, कभी पेरिस कभी लंदन तो कभी कभी हांगकांग। एक के बाद एक देश घूम रही थी मैं, कितना काम था मेरे पे और इस वजह से मैं तुमसे ज़्यादा बात भी नहीं कर पाई, ना तुम्हारा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट कर पाई, ना न्यू ईयर्स। और इस वजह से कम्युनिकेशन बहुत दूर हो गया था। पर अब मैं यहाँ आ गई हूँ और अपने बच्चों के लिए उस हर देश से तोहफे लेकर आई हूँ जिस देश में मैं गई थी। आई होप तुम्हें पसंद आएंगे, ये देखो। तब विंग क्या है, ऐसा है ना, मुझे तोहफे नहीं चाहिए और ये सामान मेरे पास है, ये भी है, ये भी है और ये तो मैंने कल ही खरीदा था। मॉम रियली आप हमेशा वही सामान क्यों लाती हैं जो मेरे पास ऑलरेडी होता है। तब मिसेस वी कहती हैं, हद हो गई है हैं, एक तो मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ, ऊपर से तुम नखरे दिखा रहे हो। तब विंग कहता है, अरे जो ऑलरेडी है तो मैं इसे क्यों रखूँ, मुझे दो दो चीज़ नहीं चाहिए और ये सब मेरे पास है। हाँ मॉम प्लीज़ एक बार मुझे कॉल करके तो पूछ लेती मुझे क्या चाहिए। नहीं चाहिए मुझे ये कहकर विंग कमरे में चला जाता है। तब मिसेस वी कहती हैं, देख रहे हो तुम इसके नखरे लैंसन, देख रहे हो तुम इसे झेलते कैसे हो। लड़के के लिए कुछ भी कर लो, इसे कभी पसंद नहीं आएगा जब तक ये पसंद करना ना चाहे। हाँ ये तुम्हारे तोहफे हैं, तुम्हें अच्छे लगे। तब लैंसन कहता है, जी बहुत अच्छे हैं। तब मिसेस वी कहती हैं, देखो तुम कितने अच्छे समझदार हो और एक वो नालायक डफर कहीं का। हाँ पता नहीं तुम जैसा अच्छा इंसान उसे मिला कैसे। और तुम पहले शावर ले लो, कुछ खा लो, फिर साथ में बैठ के बातें करते हैं, है ना। तब लैंसन कहता है, जी। ये कहकर वो अपने कमरे में आता है तो देखता है कि विंग बेड पे लेटकर गेम खेल रहा है। तब लैंसन कहता है, अभी स्कूल से आए हो, पहले शावर तो ले लो। तब विंग कहता है, अभी लेता हूँ ना। अरे यार ये गेम का ये लेवल मुझसे पार नहीं हो रहा है कल से और इसी चक्कर में मेरा दिमाग खराब है। तब लैंसन विंग के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहता है, शावर लेने जाओ। तब विंग कहता है, ओके जा रहा हूँ मैं। ये कहकर वो उठता है और शावर लेने चला जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ विंग और लैंसन साथ में खाना खाते हैं और उसके बाद लैंसन विंग से कहता है, चलो मॉम से मिल लेते हैं, उन्होंने वैसे भी कहा था कि हम खाना खाने के बाद आ जाए। तब विंग कहता है, एक सेकेंड, उन्होंने ज़रूर ये कहा होगा कि तुम खाना खाने के बाद आ जाना, मुझे नहीं बुलाया होगा उन्होंने। तुम जाके मिलो उनसे, तुम ही बात कर लो क्योंकि वो ना पकाएंगी मुझे बैठकर। हाँ और मुझे नहीं पकना, सच में मैं गेम खेल कर खुश हूँ। तुम जाओ और उनसे ढेर सारी बातें करो। तब लैंसन कहता है, सच में नहीं आना। तब विंग कहता है, नहीं आना, जाओ मैं नहीं आ रहा। तब लैंसन कहता है, पर मैं वेट करूँगी। ये कहकर लैंसन मिसेस वी से मिलने चला जाता है। वो उनके पास आता है और उनसे काफ़ी सारी बातें करता है और मिसेस वी भी उन्हें अपने हर टूर के बारे में बताती हैं कि वहाँ क्या था, कैसा था, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, वो सब कुछ लैंसन को बता रही थी। और वो लैंसन से के बारे में भी पूछ रही थी कि उसने क्या किया, कैसे किया, क्या अचीवमेंट्स की या क्या उसने अपनी लाइफ में बदलाव किया, वो सब लैंसन से भी पूछ रही थी और अपने बारे में बता भी रही थी। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाया जाता है जहाँ विंग गेम खेलते हुए कह रहा था, आई श्योर मॉम इस समय लैंसन को पका रही होंगी, वो ज़रूर अपने हर टूर के बारे में डिटेल में जानकारियाँ दे रही होंगी कि उन्होंने क्या किया, कैसे किया, सब कुछ। और ये सब मुझे नहीं जानना, इसलिए तो मैं हमेशा मॉम डैड की किसी भी बात में शामिल नहीं होता क्योंकि वो पकाने लगते हैं। डैड हमेशा बिजनेस की बातें करते हैं और मॉम भी, आखिर बिजनेस वूमेन और बिजनेसमैन जो है, और ये सब मुझे नहीं पसंद। कौन जाएगा इस फालतू कॉन्वर्सेशन में। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और
नाइट का दिखाया जाता है जहाँ मिसेस वी, विंग और लैंजन बैठ के खाना खा रहे थे। तभी विंग कहता है, मैं ये नहीं खाने वाला। ये सब क्या बनाया है? मुझसे पूछ तो लेते, मैं ये नहीं खाऊंगा। लैंजन प्लीज मेरे लिए पास्ता बना लाओगे अपने हाथ का, वो खाने का मन हो रहा है, लाओगे? तब लैंजन कहता है, मैं लेकर आता। तब मिसेस वी रोकते हुए कहती है, जाओ तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और तुम विंग, वो तुम्हारा सर्वेंट है, उसे ऑर्डर क्या दे रहे हो तुम? हाँ, तुम्हारे हाथ पैर टूटे हुए, जाके खुद क्यों नहीं कर लेते? तब विंग कहता है, कौन किचन में जाए? मैं। तब मिसेस वी कहती है, नहीं, तुम्हारे हाथ में तो मेहंदी लगी है ना, तुम काम कैसे करोगे? चुपचाप उठो और खुद बना लो, किचन में सारा सामान अवेलेबल है, जाओ और खुद बना के खा लो। तब विंग कहता है, मॉम आर यू सीरियस? आप मुझे जाने के लिए कह रही हैं? आपको पता है ना मैं अभी तक किचन में नहीं गया, मैं खाना कैसे बना सकता हूँ? तब मिसेस वी कहती हैं, बेटा तुम्हारे डैड को भी खाना बनाना आता है, ठीक है? तुम्हारे दादाजी को भी खाना बनाना आता था। चुपचाप खाना बनाने जाओ, वरना यही खा लो। और लैंसन तुम्हारा कोई काम नहीं करेगा, तुम्हारा सर्वेंट नहीं है। खाना है खाओ, वरना भूखे सो सकते हो तुम। किसी ने नहीं रोका। तब विंग कहता है, हाँ ठीक है, सो रहा हूँ मैं भूखा, नहीं खाना मुझे, मैं नहीं बनाऊंगा खाना। ये कहकर विंग गुस्से में उठता है और डाइनिंग एरिया से चला जाता है। तब लैंसन मिसेस वी से कहता है, थी मैं बना देता 5 मिनट का काम। तब मिसेस वी कहती है, तुम उसके सर्वेंट नहीं हो लैंसन बेटा, ठीक है? जैसे विंग है वैसे ही तुम हो, तुम उसका काम नहीं करोगे कोई भी। उसके 2 हाथ है, कर सकता है ना? जब वो इतना सब कुछ कर सकता है, फालतू की चीजें कर सकता है, आवारागर्दी कर सकता है, खाना नहीं बना सकता, तुम कुछ नहीं करोगे उसके लिए। घर में वैसे भी इतने सारे सर्वेंट्स हैं, वो करते हैं ना उसका काम। और खाना बनाना इंसान को आना चाहिए। वैसे भी उसके नखरे दिन ब दिन बढ़ रहे हैं बेटा, तुम उसके नखरे मत उठाया करो। तुम ना खाना खाओ, उस पागल के बारे में ज्यादा मत सोचो, गुस्सा नाक पे रहता है उस लड़के के। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है जहाँ लैंसन रूम में एंटर करता है। तब विंग उसकी तरफ देखता है तो उसके हाथ में फूड ट्रे थी। इसे देखकर विंग कहता है, तुम मेरे लिए खाना लाए हो? लाए हो? अरे यार तुम तो बहुत अच्छे हो। तब लैंसन कहता है, आप खा लो, तुम इसे। गुस्से में यूँ टेबल से उठ के नहीं आते, अच्छी बात नहीं होती, लो खाओ, ठंडा हो जाएगा। तब विंग कहता है, मुझे क्या बोल रहे हो? मॉम को बोलो ना। जब जब मैं कुछ करने बैठता हूँ तब तक मुझे ताने देना शुरू कर देती हैं वो, जैसे सारी कमियां मेरे अंदर है। उन्हें मैं पसंद भी हूँ कि नहीं? मैं गारंटीड हूँ, गारंटीड। वो हर किसी से यही कहती हूँ, काश मैं नहीं तुम उनके बेटे होते। हमेशा मुझे ताने देती है, मेरे में कमियां निकलती रहती हैं और मुझ पर गुस्सा करती रहती है। तब लैंसन कहता है, ऐसी बात नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज्यादा, हमेशा से, बस वो बता नहीं पाती। वो तुम्हें डांटती इसलिए हैं क्योंकि अगर तुम्हें डांटा नहीं गया तो तुम सच में किसी की नहीं सुनोगे ना, इसलिए। तब विंग कहता है, लो लो, तुम भी मॉम की ही साइड लो, वैसे पास्ता टेस्टी है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ मिसेस लैन के आने की खुशी में वो दोनों के दोनों स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि उन्होंने ही उसे उन दोनों को छुट्टी करने के लिए कहा था, क्योंकि वो चाहती थी कि अपने दोनों बच्चों के साथ समय बिताए, क्योंकि फिर उन्हें कब जाना पड़ जाए ये बात उन्हें भी नहीं पता थी। इसलिए वो अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहती थी और इसी वजह से विंग और लैंसन स्कूल नहीं गए थे और वो घर ही पे थे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और दोपहर का दिखाया जाता है जहाँ लैंसन विंग के बिल्कुल पास लेटा हुआ था। सही मायने में तो वो उसकी लगभग बाहों में ही था। एक हाथ में उसने लैंसन को कस के पकड़ रखा था और दूसरे हाथ से वो बुक को रीड करके सुना रहा था लैंसन को, जो कि एक बहुत अच्छी रोमांटिक नॉवल थी। वो उसे अच्छे से पढ़ के सुना रहा था। काफी अच्छा माहौल चल रहा था, खुशनुमा, रोमांटिक। पर तभी डोर ओपन होता है और अचानक से चिल्लाने की आवाज आती है, सरप्राइज। उनकी इस आवाज से विंग की किताब गिर गई थी और वो शॉक हो गया था और उसने कहा, व्हाट द हेल, क्या तरीका है ये? तब नीहो सैन ने स्माइल करते हुए कहा, ओ लगता है हम गलत टाइम पे आ गए, है ना? तब विंग कहता है, हाँ, क्योंकि तूने इसमें पीएचडी कर रखी है ना? तब नीहो सैन कहता है, हाँ वो तो मैंने कर रखी है, अरे रे। तब वैंकिंग कहती है, इसकी बात पे ध्यान मत दे विंग, हम सच में पूछने आए थे, तुम सडनली आए नहीं तो हमें टेंशन नहीं थी, पर हमें घर आके पता चला कि आंटी वापस आ गई है, इसी वजह से तुम आए नहीं हो, तो ज़्यादा सरप्राइज नहीं हुआ। बट अब हम आ गए थे तो सोच लिए और इसलिए हमने सोचा कि मिलके चले। तब विंग कहता है, हाँ अब आ गए हो तो बैठ जाओ सारे। तब नीहो सैन कहता है, ये किस तरह का वेलकम है? तब विंग कहता है, ये वेलकम है ही नहीं, तुम सब बिना बुलाए आए हो। तब लैंसन कहता है, बस कर दो। तब नीहो सैन कहता है, नहीं नहीं बोलने दे, बेचारे का मूड खराब हो गया है ना? हमने तेरे क्वालिटी टाइम को डिस्टर्ब जो कर दिया। तब विंग कहता है, हाँ कर दिया है डिस्टर्ब, कर दिया है डिस्टर्ब। तब नीहो सैन कहता है, कौन सा क्वालिटी टाइम
डिस्टर्ब किया। अभी भी तू उसके क्लोज ही है, गले लगा रखा है बकायदा तूने उसे। इससे ज्यादा क्या? तब विंग कहता है तो इससे ज्यादा क्या देखना चाहता है तू? क्या देखना चाहता है तू? हाँ, एक तो आके सारा मूड खराब कर दिया मेरा, इतना अच्छा चल रहा था सब, और ऊपर से बहस कर रहा है। तो लैंजन कहता है गाइस स्टॉप इट प्लीज, शांत हो जाओ सारे, शांत। विंग बहुत हुआ। तब विंग कहता है मैं तो नहीं बोल रहा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और थोड़ी देर बात कराया जाता है, जहाँ सारे एक साथ बैठे होते हैं, खाते हुए बातें कर रहे होते हैं। तब नी हुसैन कहता है गाइस यार देखो, एक हफ्ते बाद हमारे फाइनल एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उसके बाद हम सब बिजी हो जाएंगे। तुम्हें पता है ना ये साल कितने टफ है, कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए तैयारी करना, अच्छे नंबर स्कोर करना, हमें टाइम नहीं मिलेगा। इससे पहले हम स्कूल लाइफ को और अपने क्वालिटी टाइम को एंजॉय कर ले। क्या ख्याल है, कहीं घूमने चलते हैं 1-2 दिन के लिए, फिर तो हम एग्ज़ाम की तैयारी में बिजी हो ही जाएंगे ना गाइस। क्या ख्याल है सबका? तब सब कहते हैं हाँ ख्याल तो अच्छा है, मतलब कह तो तू सही रहा है, हाँ सही कह रहा है यार। तब नी हुसैन कहता है तो यार कोई तो जगह ढूंढो जहाँ हम घूमने जा सके 1-2 दिन के लिए। तो कोई जगह ढूंढते हैं और फिर 1-2 दिन के लिए घूमने चलते हैं, है ना। तब सब अग्री करते हैं और डिसाइड करते हैं कि कल तक सोच के बताएंगे कि कहाँ घूमने चलना है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नाइट का दिखाया जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और रात का दिखाया जाता है, जहाँ विंग बहुत देर से बैठकर कुछ सोच रहा था। तब लैंजन उसके पास आता है और उसके हाथ पे हाथ रखकर बहुत प्यार से पूछता है क्या हुआ है, क्या सोच रहे हो? तब विंग कहता है तुम्हें याद है लैंजन, हम बचपन में एक बार मॉम डैड के साथ यूनमक गए थे हमारे पुराने घर पे, वो हमारे दादा दादी का घर था। एक बार हम गए थे, याद है तुम्हें? तब लैंजन कहता है हाँ बिल्कुल याद है, अच्छे से। वहाँ की यादें बहुत सुनहरी यादें हैं, कैसे भूल सकता हूँ। तब विंग कहता है हाँ तो इसलिए हम वहीं चलते हैं। क्या ख्याल है हम सब वहीं चले घूमने? तो तब लैंजन कहता है बहुत अच्छा आइडिया है। तब विंग कहता है मैं सबको कॉल करके बोल देता हूँ। तब लैंजन कहता है हाँ बोल दो, सब अग्री भी करेंगे, वो जगह ही इतनी प्यारी अच्छी है। तब विंग कहता है हाँ क्या, मैं कॉल करके सबको बता रहा हूँ हम जरूर जा रहे हैं घूमने, सबके सब। चलिए गाइस मैं इस पार्ट को यहीं करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।